हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी वन्य जीव विहार हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं और पक्षी विहार हैं, साथ ही साथ टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघर, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा है और समझा है। आज उससे रिलेटेड ये रिवीजन क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के आए हैं। यहाँ पर MCQ के द्वारा आपको फिर से सारी चीज़ें रिवाइज़ करवाई जाएंगी और साथ ही साथ ये सारे MCQs वो हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में लिए गए हैं, चाहे PCS का हो, लोअर PCS हो, या फिर आपका TGT मतलब TET से रिलेटेड हो, या B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, NDA, बैंकिंग, इन सब में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन बना करके दिया गया है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा ये जो चैनल है वो अभी न्यू है और बहुत ही हार्ड वर्क करके आप तक ये सारी चीज़ें हम लेकर के आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल ताज वाले छत कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन से हम लोग स्थानीय भाषा में सूस भी बोलते हैं कि सुरक्षा के लिए त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र हैं। ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य। इसके बारे में आपको बता दें, ये जो त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र जिसके बारे में बात हो रही है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों द्वारा वो संरक्षित है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य इसके अंतर्गत आता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य उत्तर भारत में गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय घड़ियाल हैं, लाल ताज वाले छत कछुए हैं और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन हैं, इनकी सुरक्षा के लिए त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैंने मेंशन भी किया है, यूपी PCS 2005 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक से आप लोगों को समझाया था कि कैसे ये पक्षी विहार और उनसे रिलेटेड स्थान या स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं और आप लोग उसे याद कर सकते हैं। आप लोगों अगर जो वो वीडियो देखा तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद में, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव में। तो नवाबों को क्या पसंद है? नाव के साथ नौका विहार या नाव से घूमना, तो उन्नाव, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इंग्लिश में बोलते हैं, इसका औपचारिक नाम 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य रखा गया है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। इनका नाम बदल दिया गया है 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, और यह रामसर स्थल है 2019 में घोषित हुआ। जिला उन्नाव, स्थापना वर्ष है 1986 में। अच्छा, रामसर स्थल 2019 में 3-4 लगभग पक्षी विहारों को घोषित किया गया था, तो ये रामसर स्थल 2019 में घोषित किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके RO या फिर PCS से ही रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित कौन सा जिला सही है? पहला है नवाबगंज पक्षी विहार बलिया, ओखला पक्षी विहार उन्नाव, समसपुर पक्षी विहार गाजियाबाद, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। इसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि उन्नाव में तो नवाबगंज है पक्षी विहार पहला, तो यानी कि ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद ओखला और समसपुर पक्षी विहार है, ये दोनों नहीं है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। अब इसका ट्रिक ये है कि पार्वती जी के पुत्र का नाम है गणेश, गणेश गोंडा, तो पार्वती और गोंडा गणेश, इससे रिलेट करके आप लोग अपनी तरफ से भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई समझ में आए तो। मैंने जो समझ में आया वो बनाया, तो इस तरीके से आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। आइए देखते हैं ओखला पक्षी विहार, तो ये है गौतम बुद्ध नगर में, और समसपुर पक्षी विहार है जिला रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रे हेडिंग स्विम्पेन, जिसको बोलते हैं पोर्फिरियो पोलियोसेफलस जैसे पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं? ये आपके विदेशी पक्षी हैं, जिसे भारतीय बैगनी मुरहेन या पर्पल स्वैम्प मुन भी कहा जाता है। ये कहाँ पर आते हैं ये प्रसिद्ध पक्षी? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर, बखिरा या फिर कछुआ अभयारण्य। तो आपको पता है बखिरा अभयारण्य जो है, यहाँ पर लगभग 1300 से ज़्यादा पक्षी आते हैं हर साल। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बखिरा अभयारण्य में ग्रे हेडिंग
स्विम पेन जैसे पानी के पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारतीय बैगनी मुरहीन या पर्पल स्वैम्प मून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखिरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये निजी सचिव एग्ज़ाम 2013 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। बखिरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में, फैज़ाबाद, गोंडा या फिर रायबरेली? तो बखिरा पक्षी विहार है। बखिरा भी आप देखिए इसका ट्रिक कैसे बनता है, कबीरा संत कबीर नगर बखीरा, बखीरा संत कबीर या कबीरा बखीरा, तो इस तरीके से करके आप लोग ट्रिक बनाइएगा। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बखिरा पक्षी विहार ये भी रामसर स्थल घोषित हुआ है 2022 में। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम रामसर स्थल घोषित हुआ है वो बखिरा पक्षी विहार है, जिला संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। ये PCS में भी पूछा जा चुका है, BEd एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और भी कई एग्जाम्स होते हैं SSC से रिलेटेड, उन सब में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सारस, मोर, तोता या फिर हंस? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस, और मोर हमारे इंडिया का मतलब नेशनल बर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य को 2090 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? पार्वती अर्गा, पटना पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज या फिर ओखला अभयारण्य? तो इसे आपको पता ही है, या तो स्थान से रिलेटेड या फिर सन से रिलेटेड आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है, ओखला पक्षी अभयारण्य, जो 2090 में वन्यजीव संरक्षण के तहत 1972 जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके तहत 1990 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका डिटेल देखते हैं। ओखला अभयारण्य को 1990 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट है कि यह अभयारण्य भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज जितने भी 1200 से 1300 पक्षी प्रजातियों में से लगभग 30% को आश्रय देता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 किस जनपद में स्थित है? यहाँ 1977 मैंने इसमें ऐड किया है, क्वेश्चन में नहीं था। आपको याद रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में ये घोषित हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, और 88 में इसे नेशनल मतलब टाइगर रिजर्व दर्जा दिया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या फिर सोनभद्र? तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो बंगाल रॉयल टाइगर जिसे बाघ बोलते हैं हिंदी में, बाघों के साथ साथ यही एक ऐसा उद्यान है उत्तर प्रदेश में जहां गैंडे भी साथ साथ पाए जाते हैं। यह शारदा नदी के किनारे पर स्थित है। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला है कि एक बार क्वेश्चन पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया किसी एग्जाम में कि ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो शारदा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। 2021 जो अभी लेटेस्ट बाघ जनगणना हुई है, इसके बाद 23 में होनी है, हर 2 साल पर होती है, तो उस में जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ पर 107 बाघ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर का एकमात्र बचा हुआ यह प्राकृतिक आवास है। 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे 1987 कहीं कहीं पे आएगा आपको 1987 टू 1988, इसी के लिए मैंने ध्यान आप लोगों को बताया है कि 1977 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना और 88 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को ये पॉइंट कभी भूलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा रिजर्व में शामिल किया गया 1987 टू 88 में, जबकि कतरनिया वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2000 में दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। इसको मतलब मिला करके इसका क्षेत्र जो है कतरनिया को मिला करके बड़ा किया गया, इसका विस्तार दिया गया है। आपको बताते चले साथ ही साथ सुहागी बरवा है या सुहगी बरवा बोलते हैं, महाराजगंज जिले में स्थित है, उसको भी टाइगर का बफर जोन घोषित कर दिया गया है। ये आपका लेटेस्ट डाटा है। चलिए अब देखते हैं निम्न में से कौन सही सुमेलित है। 2014 में पूछा गया है। बखीरा पक्षी विहार उन्नाव गलत है, नवाबगंज है। ओखला पक्षी विहार ललितपुर, ये आपका गाजियाबाद में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई, ये आपका सही है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, सांडी पक्षी विहार हरदोई।
अब ये कैसे सही है सांडी पक्षी विहार का, इसके बारे में देख लेते हैं। हरदोई सांडी यानी कि सांड बोलते हैं, ये किसका है? हरदोई, हर हर महादेव शंकर भगवान जी को सांड उनका सेवक है, तो या उनका जो क्या बोलते हैं वाहन है। तो आप लोग सांडी या सांड और हरदोई हर हर महादेव इस तरीके से रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा, जिससे ये सारी चीज़ें भूलें नहीं कभी। एक बार कोई ट्रिक आप अपना बना लेंगे तो फिर वो दिमाग में आपके बैठ जाएगी, वो बात निकलेगी नहीं। चलिए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार बस्ती, ये भी गलत है, सॉरी ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांडी पक्षी विहार हरदोई, थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बखीरा पक्षी विहार जो कि रामसर स्थल घोषित किया गया है 2022 में, जिला संत कबीर नगर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, स्थान ललितपुर। ये महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, हाँ सबसे छोटा है, जो कि 5.4 वर्ग किलोमीटर ही स्थान लेता है, ललितपुर में स्थित है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? ये पूछा है यूपीपीएससी 2004 में। सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो आप यहाँ पे सांडी, नवाबगंज, समन या फिर सूर सरोवर, समान या समन ऐसे करके आता है। नवाबगंज पक्षी विहार सेकेंड ऑप्शन सही है। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट है, इसके बारे में मैंने ऊपर बताया है, इसलिए बार बार डिटेल देना सही नहीं है, टाइम भी बचेगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, तो सबसे पहला है नवाबगंज, और सबसे जो विस्तृत है, मतलब जिसका विस्तार बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वो लाख बहोशी पक्षी विहार है। और ये है कहाँ? कन्नौज में। लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में। अभी कन्नौज में इत्र व्यापारियों के पास लाखों रुपए पाए गए हैं, तो आप ऐसे भी कर लेंगे, नहीं तो मतलब ऐसे बहोशी यानी कि मधोशी छा जाती है, इतने अच्छे इत्र पाए जाते हैं। विदेशों में भी निर्यात होते हैं। इस तरीके से आप अपना ट्रिक बनाइए और चीज़ों को याद रखिए। लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में, जहाँ के इत्र बहुत फेमस है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। लाख बहोशी कन्नौज जिला में 1989 में स्थापित है। यह भारत में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है, जो कि 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा पक्षी विहार है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य है। और वन्य जीव वाले में, पशु वन्य जीव में आपका महावीर जो अभी ऊपर बताया गया है, स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, ये सबसे छोटा है। और पक्षी विहार में पटना पक्षी विहार, अच्छा पटना नाम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पटना क्या बोलते हैं बिहार में स्थित है। ये एटा जिला में है, एटा में है पटना, एटा पटना, थोड़ा सा राइमिंग है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। पटना पक्षी विहार एटा जिला में है, स्थापित 1990 में। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है, क्वेश्चन पूछा है यूपी यूडीए एलडीए में, जिससे आजकल हम लोग आरओ बोलते हैं। आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया, सुरहाताल है। तो इसका ट्रिक आप ऐसे हैं कि सुर और ताल, बलिया आपकी बोली में सुरताल नहीं है, ठीक है, तो या फिर आपकी बोली में बहुत ज़्यादा सुरताल हैं, तो बलिया सुरहाताल। तो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का यहाँ सही होगा, सुरहाताल बलिया में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अच्छा, मैंने मेले, उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं और महोत्सव लगते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग चीज़ों को मेमोराइज भी कर सकते हैं जब आप लोग लिखते हैं। बलिया में कौन सा मेला, प्रसिद्ध मेला लगता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2004 में। अब देखिए प्री और मेंस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2004 ही में ये दो पूछा गया, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। यहाँ पे चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर दिया हुआ, तो हस्तिनापुर है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है जो 3 जिलों में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा आपका चंदौली में है। यहाँ पर 2 झरने हैं, उन झरनों का हमें नाम नहीं याद पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। क्वेश्चन भी बना है कि 2 झरने कहाँ पर पाए गए, तो वो चंद्रप्रभा जो चंदौली बनारस के नज़दीक है ज़िले में स्थित है। और किशनपुर को दुधवा में मिला करके, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किशनपुर पशु वन्य जीव विहार को सम्मिलित करके टाइगर रिजर्व को विस्तार किया गया, साथ ही कतरनिया। और रानीपुर ये आपका सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, रानीपुर वन्य जीव विहार।
इसको सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश का इससे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी दिया गया है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी अभयारण्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल मैंने बताया था 5.4 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो कि मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर इन तीनों जिलों में फैला हुआ है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सन 1986 में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन है, ये भी यूपीपीसीएस 2013 में अभी जल्दी पूछा गया है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उस टाइम स्थापित किया जा रहा है, अभी तो स्थापित हो चुका है। यह कहाँ पर है? बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा, पीलीभीत। तो ये टाइगर लॉयन सफारी जो है वो इटावा ज़िला में स्थापित किया गया है। इटावा में आपको लॉयन सफारी देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। ये यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस में आप देख रहे हैं या आर हुआ, तो इन सब में बहुत मतलब यूपी से रिलेटेड चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी एग्जाम हो ये ज़रूर पूछता है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, या चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, या कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये भी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रिव्यू ऑफिसर के लिए निकलता है पद, उसमें पूछा गया है 2017 में। नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगुड़ी और रायगंज। तो इसमें नवाबगंज जो दिया है फर्स्ट ऑप्शन, उन्नाव जिले में स्थित यह पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में किस शहर के पास स्थित है? तो सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य ये झांसी में है, कानपुर, लखनऊ या फिर आगरा। तो ये सूर सरोवर है आगरा में, तो आगरा यहाँ पर सही होगा हम लोगों का। सरोवर पाया जाता है आगरा में, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। यह भी रामसर स्थल 2020 में घोषित किया गया है। जिला आगरा, स्थापना वर्ष 1991 में। कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको मैंने बताया ही है कौन सा है। पीलीभीत थर्ड टाइगर रिजर्व था जो कि सम्मिलित हुआ था। टाइगर रिजर्व मतलब उत्तर प्रदेश में 4 हैं। पीलीभीत, रानीपुर वन्य जीव विहार, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सुहेलवा वन्य जीव विहार। तो आप इन सारे में देख रहे होंगे दुधवा में ही दुधवा फर्स्ट है, रानीपुर सबसे लेटेस्ट है और पीलीभीत तीसरा है। इसके बाद अमनगढ़ या अमानगढ़ है, वो भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। सुहेलवा वन्य जीव नहीं है, चौथा ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे सही है। ये तीनों आपके टाइगर रिजर्व हैं और एक है अमनगढ़ या अमानगढ़ वन्य जीव विहार, वो आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा हुआ है 1987 to 88 में। आपको बताया ना मैंने 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, नेशनल पार्क, और 88 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस तरीके से आप रिलेट कर लेंगे तो 1987 to 88 में इसे लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना यानी कि टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चंद्रप्रभा, बखीरा, नवाबगंज, दुधवा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग नाम से ही जानते हैं, तो ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, इसके अलावा आपने अभी ऊपर देखा चंबल राष्ट्रीय उद्यान, वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश का नहीं है, वह 3 राज्यों का है, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसका सम्मिलित पड़ता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का अगर जो पूछा जाए तो एक ही है, दुधवा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, दुधवा, कतरनिया घाट या कैमूर। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार है, ये कई बार कर दिया गया है। सर्वप्रथम चंद्रप्रभा यहाँ पर आपका है। ये भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे पहला 1957 में ही चंद्रप्रभा को वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं 47 में आज़ाद हुआ, 57 आफ्टर 10 ईयर ये चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा की स्थापना की गई। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा, दूसरा अमानगढ़, तीसरा पीलीभीत और चौथा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। ये चारों टाइगर रिजर्व हैं।
तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, गिद्धों की असमय मृत्यु का कारण क्या है? डिक्लोफेनिक सोडियम, क्लोरोमाइटिसिन, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम बेंजोएट। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप लोग जानते होंगे। डिक्लोफेनिक सोडियम जो कि गिद्धों की किडनी को ख़राब करके उनके असमय मृत्यु का कारण बनता है। इसका मूलतः कारण जो है पशु दवाई डाइक्लोफेनिक है। ये दर्द निवारक है पशुओं के लिए, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उनकी बॉडी में ही रह जाती है, और जब गिद्ध उनको खाते हैं तो वो दवाएं उनकी किडनी पर असर करती है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता भी कम होती है और उसकी असमय मृत्यु भी हो जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? ये भी है रिपीटेड, लाख बहोशी है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। लाख बहोशी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में है, ये बताया गया है। और सबसे पहला अभ्यारण्य, सबसे पुराना अगर जो पूछा जाए तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंदौली में स्थित। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, ये फिर किया गया है, रिपीटेड है, पटना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार स्थित है, अभी आप लोगों ने देखा है। महावीर स्वामी है सोनभद्र में, तो सॉरी ललितपुर में है। महावीर स्वामी ललितपुर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश की ललितपुर में स्थित अभ्यारण्य 1977 में हुई थी। यह अभ्यारण्य 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1977 यानी कि आपका दुधवा के साथ ही इस अभ्यारण्य की भी स्थापना हुई है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? वाराणसी में, सोनभद्र में, बदायूं में, शामली में। कछुआ वन्यजीव विहार आपका है वाराणसी में। यहाँ पर गंगा डॉल्फिन है और कछुओं के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया है वाराणसी में, कछुआ वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, 13 पक्षी विहार या 13 पक्षी अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था? ये भी रिपीटेड है, दुधवा में। उत्तर प्रदेश राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये आपका लेटेस्ट डाटा पे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। तो लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र है, फर्स्ट ऑप्शन लखनऊ में स्थित है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रजनन केंद्र वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था लखनऊ के कुकरैला वन क्षेत्र में। कुकरैला वन क्षेत्र जो है ये संरक्षित क्षेत्र है, जो कि काले हिरण, केकर और घड़ियाल जैसे जानवरों के कार्यक्रम को लागू किया गया है। यहाँ पे घड़ियालों के अंडों को हैच करके फिर अलग अलग जगह पे उन्हें छोड़ा जाता है। कुकरैल वन यह उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में एक आरक्षित वन क्षेत्र है सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक सारस किस राज्य में निवास करते हैं? ये आपका अपने उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पटना एटा जिले में है। पटना एटा राइमिंग वर्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? सांडी, सांड, हरदोई, हर हर महादेव। सुरहाताल पक्षी विहार किस में है? तो सुरहाताल बलिया जिले में है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कछुओं, गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका कछुआ अभ्यारण्य, अभी मैंने बताया, जो कि बनारस में स्थित है। कछुआ अभ्यारण्य ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में निम्न में से किस पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास, जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए की गई थी? इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कौन सा है जिसको प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए किया गया था। तो ये है आपका सैंडी पक्षाभ्यारण्य या सांडी पक्षी अभ्यारण्य। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सैंडी या सांडी अभी आप लोग देखा है हरदोई में, तो वो है 1990 में स्थानीय निवासियों, वहाँ के जो जनजाति हैं उन लोगों के लिए और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति जो वहाँ पे पाई जाती हैं लुप्तप्राय, उनकी रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।